ओके, मतलब एसोसिएट कंपनी का मतलब आप बता रहे हो सर सहायक कंपनी जो हमको बिजनेस करने में मदद करती है, ऐसा बोलने का मतलब है आपका? यस सर। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ एसोसिएट किसे कहते हैं। कोई कंपनी जिसके शेयर्स मेरे पास 20% से लेकर 50% के अगर रेंज में मेरे पास कोई कंपनी के शेयर्स है तो वो कंपनी मेरे लिए मेरी एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। जैसे मोर देन अगर मेरे पास 50% शेयर है तो मेरे लिए क्या कहलाएंगे? सब्सिडियरी। लेकिन अगर 20 से लेकर मेरे पास कहां तक के 50 तक के उसके शेयर्स है तो मेरी वो कंपनी क्या कहलाएंगी? एसोसिएट कंपनी कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी मेरे लिए वो कंपनी? एसोसिएट कंपनी। चलो आगे बात करते हैं। यहां कुछ लिखा हुआ है, कंपनी बी एंड सी आर कॉल्ड डॉटर कंपनी। देखो वो पेरेंट्स है तो ये इसको उसको बेटी बना दिया, डॉटर कंपनी, या इसी को अपन सब्सिडियरी कंपनी भी कह सकते हैं। डॉटर कंपनी बोलने का मतलब ये उसकी बेटी है। अगर ये ए कंपनी पेरेंट है तो बी और सी क्या है? उसकी बेटी है, मतलब कि सब्सिडियरी कंपनी है। और जो कंपनी बी है, कंपनी बी है इज अ सिस्टर कंपनी। सिस्टर कंपनी मतलब, ये देखो इसको डायग्राम से बताता हूँ सारी चीजें आपको। ये टर्मिनोलॉजी ना सब कॉर्पोरेट में बहुत काम आती है। जो मैं टर्मिनोलॉजी भी यहाँ पर लिखकर यूज करवा रहा हूँ ना, ये सारी टर्मिनोलॉजी कहाँ काम आती है? कॉर्पोरेट्स में काम आती है। सर सिस्टर कंपनी का मतलब क्या होता है? ये एक ए कंपनी है, ठीक है। ए कंपनी बी कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए, सी कंपनी के इन्होंने 75% शेयर खरीद लिए, और डी कंपनी के 25% शेयर खरीदे। यानी अलग अलग कंपनी के इन्होंने अलग अलग शेयर खरीदे। तो ऑब्वियस है ए और बी में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है, ए और सी में भी होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है, लेकिन ए और डी में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं है, इनमें कुछ और रिलेशन है। तो ए की बेटी कौन है? बी। ए की बेटी कौन है? सी। अरे जब ए की बेटी बी भी है सी भी है तो ये आपस में कौन होंगे? बहन बहन ही होंगे ना। इसलिए इन दोनों को आपस में कौन सी कंसर्न कहा जाता है? सिस्टर कंसर्न। आपस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं, बट दोनों का बाप तो एक ही है, दोनों की माँ तो एक ही है। और जब दोनों के माँ बाप एक हो तो ऑब्वियस है ना, दोनों में रिश्ता भाई बहन का ही होगा, या तो भाई भाई होंगे या तो बहन बहन होंगे। तो भले इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये सी कंपनी अलग है, बी कंपनी अलग है, लेकिन इनके बीच में कनेक्शन उनके पेरेंट्स ने बना दिया। कैसे? क्योंकि ए पेरेंट्स है बी के लिए और सी के लिए भी ए ही पेरेंट्स है, तो ये कॉमन पेरेंट्स हो गया बी और सी का। इसलिए बी और सी को आपस में क्या रिलेशन है बोलेंगे? सिस्टर्न कंसर्न है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टर कंसर्न। जबकि ये जो डी है ना, ये एसोसिएट है, ये एफिलिएटेड कंपनी है, ये हमें सिर्फ सपोर्ट करेंगे, बट इसने कोई भाई बहन का कोई इसका ये बाप नहीं बना है या माँ नहीं बनी है, पेरेंट कंपनी नहीं बनी है जिसको हम डी कंपनी को अपना भाई बहन बना दे, सिस्टर कंसर्न। इसलिए जो डी कंपनी है ये एफिलिएटेड कंपनी कहलाएंगी। एफिलिएटेड मतलब होता है जुड़ी हुई कंपनी, जो सहायक कंपनी है, एसोसिएट कंपनी जो हमारे साथ जुड़ी है, बट पूरी तरीके से हमारा भाई या बहन नहीं बनी वो अभी। समझ में आई क्या बात? ये जो लाइनें यहाँ लिखी है इसका मतलब क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, किसी भी कंपनी के अगर हम 50% शेयर से ज्यादा होल्ड करते हैं मतलब वो हमारे लिए सब्सिडियरी कंपनी बनेगी और हम वहां के क्या बन जाएंगे? होल्डिंग कंपनी। ठीक। होल्डिंग कंपनी। फिर आगे क्या लिखता है? अ सब्सिडियरी कंपनी वेदर एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स शेयर्स आर ओन्ड बाय द अनदर कंपनी, और सब्सिडियरी कैन बी होली ओन्ड और पार्शियली ओन्ड। या तो पूरे के पूरे 100% शेयर में खरीद सकता हूं, या फिर 50% से ज्यादा बट 100% से कम, तो उसे मैं क्या कहूंगा? पार्शियली ओन्ड कंपनी। मतलब मैं अभी भी सब्सिडियरी हूं बट 100% नहीं खरीदा है, मैंने पार्शियली शेयर खरीदे। और अगर 100% खरीद ली तो मैं तो 100% कंप्लीट ओनर बन गया उस कंपनी का। फिर तो माइनॉरिटी की बात ही छोड़ो, माइनॉरिटी के लिए तो मैंने 0.01% चांस भी नहीं छोड़ा, क्योंकि 100% शेयर खरीदा है। और अगर मैंने 100% शेयर खरीदा है तो मैं उस कंपनी की पेरेंट कंपनी हूँ, 100% कंट्रोल मेरा रहे। समझ में आई क्या बात? सर एक क्वेश्चन था सर। यस बिल्कुल पूछिए। सर ये रियलिटी पे वैसा यानी जो सर टाटा और जैगवार के बाद बीच में जो रिलेशन है सर, हाँ सर जो जैगवार जो है फुल्ली यानी सब्सिडरी है या पार्टली सब्सिडरी है? देखो, इन्होंने एसोसिएट किया है उनके साथ, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? एसोसिएट किया है। यस सर। एसोसिएट कंपनी है वो। आपको उसके लिए अगर आपको एक्चुअल उनके रिलेशन देखने हैं ना, तो आपको देखना पड़ेगा टाटा ग्रुप का कितना % होल्डिंग है किसके अंदर? जैगवार के अंदर। ठीक है, कितना उसका जैगवार के अंदर होल्डिंग है। अगर ये मोर देन 50% होल्डिंग है तो ये सब्सिडियरी बन है, और जो टाटा ग्रुप है वो क्या है? होल्डिंग। बट अगर ये लेस देन 50% है तो फिर ये एसोसिएट है उसके लिए। सर हाँ
पर यदि उसकी यानी 50 के अबो ही होंगी ना, तभी तो बोलते हैं कि वो टाटा ओन करता है, जो देखो कंपनी जो है सर जगुआर। देखो ओन दो तीन तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। मैं एक बार सर्च भी कर लेता हूँ चीज को, ठीक है। मैं एक बार गूगल पे सर्च भी कर लेता हूँ इन चीजों को, यस सर। तब तक आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो इन चीजों को सर लेकर। सर सर हाँ, सर यहाँ पे तो 100% दिखा रहा सर। कहाँ पर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो? हाँ सर। चलो, तो आगे हम और थ्योरेटिकल बात कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। टाटा और जगुआर की जो केस स्टडी है हम कल की क्लास में उसको कंटिन्यू करते हैं। आगे लिखा है होल ओन्ड 100% ऑफ द सब्सिडियरीज शेयर्स आर ओन्ड बाय द पेरेंट कंपनी, द पेरेंट कंपनी हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सब्सिडियरी। ये बात समझाने लायक है ही नहीं। अगर मैंने किसी कंपनी के 100% शेयर खरीद लिया तो ऑब्वियस है मैं उसकी पेरेंट कंपनी बन गया और उसके ऊपर मेरा कंप्लीट कंट्रोल आ गया, ठीक है। और पार्शियल कंपनी के बारे में बता रहे हैं कि पार्शियल का मतलब क्या होता है, मैंने अगर किसी कंपनी के मोर देन 50% बट लेस देन 100% अगर शेयर खरीद लिया है तो मैं उस कंपनी का 100% तो कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हाँ मेजोरिटी कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये बात यहां पर सिखा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद ये थ्योरेटिकल बात यहां पर लिखी हुई कि एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो ये मैं आप लोगों के लिए टास्क दे रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोगों ने पढ़ना है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। एडवांटेजेस, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्योंकि हम लोग ने अभी होल्डिंग और इसकी जितनी बातें की है ना, तो ये बातें आप लोग एज ए एडवांटेज और डिसएडवांटेज को रीड करके, सर इसकी नोट्स मैं भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, और एफए के लिए भी सेपरेटली ग्रुप बनाए या उसी में डालना है? सेपरेट सर, सेपरेट। ओके, चलो हम एफए के लिए भी एक सेपरेट ग्रुप डिजाइन कर लेते हैं। तो ये दो चीजें बस आप पढ़ो, ठीक है। क्या सर बोले? एक ही ठीक है ना, एक ही ग्रुप ठीक है ना, क्यों बार बार ग्रुप बना रहे हो? नहीं आर्यन, जो नोट्स जाती है ना मिक्सअप हो जाती है। जब नोट्स जाती है ना, और मैंने अभी शायद जो एक मैनेजमेंट और इसका बना के रखा है एडवांस अकाउंटिंग का, तो उसमें सिर्फ मैं ही मैसेज